नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रति माह मिलता है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि होली से पहले सरकार पेंशनरों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों, बहुत बड़ी खबर है, तो आप सभी इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिखा है होली पेंशन धमाका, 3500 रुपये तक पेंशन बढ़ोतरी की बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अगर आपको भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन मिल रही है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि होली से पहले पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि पिछले कई सालों से पेंशनर्स की डिमांड थी कि 1000 रुपये जो पेंशन मिलती है उसमें कुछ नहीं होता। इसको लेकर के कई बार राज्य सरकारें फैसला ले चुकी हैं, कई बार बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला कि 1000 रुपये की जो पेंशन दी जाती है पेंशनरों को, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें इंक्रीमेंट किया जाए। तो पिछले काफ़ी समय से डिमांड हो रही थी कि इसमें 500 रुपये का इंक्रीमेंट करके इसको 1500 तक पहुँचाया जाए, जहाँ पर 1100 मिलते हैं उनको बढ़ा करके 1600 रुपये किए जाए। लेकिन इन सभी चीज़ों को किनारे करें अगर, तो सरकार एक बहुत बड़ा प्रयास करने जा रही है। फरवरी के महीने में अपडेट ये है कि सरकार मिनिमम पेंशन राशि तय कर रही है। जी हाँ साथियों, होली से पहले सरकार इस चीज़ का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है कि मिनिमम 3500 रुपये की पेंशन अब सभी पेंशनर्स को दी जाए। इस पर बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत सरकार ने इस पर समितियां बनाई हैं, बहुत सारे लोगों से फीडबैक मांगे गए हैं जो भी पेंशनर्स हैं, कि मिनिमम जो पेंशन है वो 3500 रुपये तक की जाए, क्योंकि इस बार अच्छा खासा बजट जो है वो पेंशनर्स के लिए अलॉट हुआ है। बट देखना ऐसे में ये होगा कि सरकार पेंशन में इंक्रीमेंट करती है या जो पिछले महीनों की लटकी हुई पेंशन है वो आप लोग को देती है। देखिए, सरकार के पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। नंबर 1 पर तो ये है कि वो अगर आपकी जिनकी भी पेंशन पिछले 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने से अटकी हुई है, या तो सरकार उनको क्लियर कर दे, और दूसरा ऑप्शन ये है या तो सरकार 3500 रुपये तक की बढ़ी हुई पेंशन आपको दे। अब इन दोनों में से सरकार कौन सा काम करती है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसके बाद किन राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है, साथियों आप लोग यहाँ पर देखोगे रिपोर्ट्स और सरकारी चर्चाओं के अनुसार अलग अलग राज्यों में पेंशन बढ़ाने को लेकर विचार चल रहा है। जैसे कि आपका बिहार हो गया, यानी कि जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, बिहार हो गया आपका, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इन पेंशनर्स की पेंशन बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी चर्चा यहाँ पर करी जा रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि महंगाई को देखते हुए बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने को लेकर राज्यों पर दबाव भी बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ राज्य हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों से पेंशन में किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं करा। यूपी उन राज्यों में से एक है जहां पर आज से 8 साल पहले भी 1000 रुपये मिलते थे और इस टाइम भी 1000 रुपये ही मिल रहे हैं। ऐसे में पेंशनर्स के लिए जीवन यापन कर पाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। राज्यवार मौजूदा और संभावित बढ़ोतरी, देखिए अपडेट क्या निकल के आ रहा है कि हरियाणा में अभी लगभग 2800 रुपये के आसपास मिलता है, इसको बढ़ा करके 3200 रुपये तक किए जाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। राजस्थान की यहाँ पर साथियों बात करें तो पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा हो रही है और 2026 से अतिरिक्त बढ़ोतरी लागू करने की बात कही जा रही है। हालांकि मैं पहले बता दूं कि मैं इसमें जो भी आपको बता रहा हूं, जितने भी राज्य को लेकर के बता रहा हूं, यहाँ पर अभी सिर्फ प्रस्ताव बन रहे हैं, क्योंकि अभी करेंटली बजट अलॉट हुआ है। पहले राज्य सरकारें प्रस्ताव बनाएंगी, फिर उसको पास करवाएंगी, तब जाके कहीं ये पैसा आप तक पहुँचना शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग वर्तमान में 1000 रुपये भी मिलते हैं, लेकिन प्रस्ताव ये है कि 1500 रुपये तक इसको बढ़ाया जाए। चुनाव से पहले ये बढ़ भी सकता है। आप लोग देखोगे जिस तरह से बिहार में 400 रुपये से बढ़ा करके सरकार ने 1100 रुपये पेंशन कर दी, तो इसी तरह से यूपी विधानसभा चुनाव भी 2027 में प्रस्तावित हैं, जिसमें ये पूर्ण आशा करी जा रही है कि सरकार इसको 1500 रुपये तक कर सकती है। बिहार में लगभग 1 करोड़ 16 लाख मतदाता हैं और वर्तमान में 1100 रुपये मिल रहे हैं। बढ़ोतरी का प्रस्ताव तो जरूर आया है, बट इसमें कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि सरकार अभी रिसेंटली 7 से 8 महीने पहले ही 400 रुपये से 1100 रुपये तक पेंशन आपकी बढ़ा के उठी है, यानी जस्ट आप लोग कह सकते हो लगभग 3 गुनी। इसके अलावा देखिए वर्तमान में झारखंड में क्या है कि 1000 रुपये चल रहे हैं, इसको भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी की चर्चा करी जा रही है। 3500 रुपये पेंशन लक्ष्य, क्या है पूरा मामला, देखिए कुछ रिपोर्ट्स में यह लक्ष्य बताया जा रहा है कि भविष्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये से 3500 रुपये तक किया जाए, ताकि दवाइयों का खर्च आसानी से निकल सके, रोज़मर्रा का खर्च चल सके, महंगाई का असर कम हो।
पेंशनर सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि पेंशन एक तो कम आती है, दूसरा समय पर नहीं आती। इसीलिए होली से पहले एक्स्ट्रा पैसे की संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है। त्योहारों से पहले कई राज्य सरकारें रुकी हुई पेंशन एक मुश्त जारी कर सकती हैं, 2-4 महीने का बकाया आपको एक साथ दे सकती हैं, क्योंकि कई सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। ऐसे में ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि सरकार होली से पहले पिछले जितना भी बकाया है वो आपका क्लियर कर सकती है। इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रस्ताव ये लाया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन राशि 3500 रुपये तक करी जाए। अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो ये पेंशनर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। इसके अलावा संभावित अतिरिक्त सहायता, कई राज्य सरकारें ये प्रयास करा जा रहा है कि 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये तक एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर आपको होली पर दिया जाए। बट ऐसा अभी तक हो पाना पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले पिछला क्लियर करे सरकार, फिर अपना आगे नया देने की सोचे। अभी पिछले अगर मान लीजिए आपकी 2 महीने, 4 महीने से पेंशन बकाया है और ये 500 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं सभी को, तो इससे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। वो तो हमारी जो बकाया है पहले आप हमको वो क्लियर करिए। अगर आप नई पेंशन नया 500 रुपये इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो इसके साथ साथ ये जो पिछले महीने की पेंशन है इसको भी आप एक साथ होली से पहले ट्रांसफ़र करो। जरूरी काम होली से पहले जो कि आपको जरूर कर लेने हैं, ताकि आपको बढ़ी हुई या रुकी हुई पेंशन मिल सके। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सरकार के पास 2 कंडीशन है, या तो पिछले महीने की जो पेंशन हैं 2 महीने, 4 महीने से उनको क्लियर करे, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि सरकार बढ़ी हुई पेंशन लागू करे। तो दोनों ही केसों में आपको ये काम करने हैं, ताकि कोई भी अगर फैसला सरकार लेती है तो आपका काम ना रुके। सबसे पहले बैंक खाता आधार से आपका लिंक होना जरूरी है। जीवन प्रमाण पत्र ई-केवाईसी आपकी कंप्लीट होना जरूरी है। पेंशन सत्यापन लंबित ना हो। बैंक डीबीटी इनेबल्ड हो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनका बैंक डीबीटी एक्टिव नहीं है, तो ऐसे में आप इसे ऑन कैसे करवा सकते हो, इनेबल्ड कैसे करवा सकते हो? आपको अपने नज़दीकी ब्रांच चले जाना है, जो भी आपका बैंक हो, पासबुक लेके जाइएगा, आधार कार्ड लेके जाइएगा, और वहाँ पर आप जाके कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी आपको दिख जाए तो आप उनसे बोलोगे कि सर मेरे को अपना डीबीटी इनेबल्ड करवाना है। डीबीटी मीन्स होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बिना बिचौलिए के सरकार डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में भेजती है। तो अगर यही आपका ऑन नहीं होगा तो पैसा कैसे मिलेगा? महत्वपूर्ण सलाह, देखिए पेंशन बढ़ोतरी राज्य सरकार तय करती है, मैंने पहले ही बताया। अब ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पिछला बकाया क्लियर करेंगे या बढ़ी हुई पेंशन राशि देंगे। सभी राज्यों में एक साथ लागू होना ये जरूरी नहीं है। कुछ राज्यों में हो सकता है होली से पहले मिल जाए, कुछ राज्यों में होली के बाद भी मिल सकता है। आधिकारिक आदेश आने पर ही राशि फाइनल मानी जाएगी। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितने भी सूत्र आ रहे हैं, किसी में 3500 बताया जा रहा है, किसी में 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ये बताया जा रहा है। बट क्लियर तभी होगा जब सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि जैसे ही सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाऊँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।